नमस्कार। रामानुज के दर्शन में जगत को सत्य माना गया है। आज हम रामानुज के अनुसार जगत की चर्चा करेंगे। रामानुज परिणामवाद में विश्वास करते हैं, वो जगत को सत्य मानते हैं। परिणामवाद सत्कार्यवाद का एक रूप है। इस सिद्धांत के अनुसार कारण का पूर्णतः रूपांतरण कार्य के रूप में होता है। जगत ईश्वर की शक्ति प्रकृति का परिणाम है। ईश्वर जो विद्या का कारण है स्वयं कार्य के रूप में परिणत हो जाता है। जिस प्रकार कारण सत्य है उसी प्रकार कार्य भी सत्य है। जिस प्रकार ईश्वर सत्य है उसी प्रकार जगत भी सत्य है। रामानुज का ये विचार शंकर के विचार का विरोधी है। शंकर विश्व को ब्रह्म का विवर्त मानते हैं। यही कारण है कि शंकर के दर्शन में जगत को मिथ्या प्रपंच माना गया है। रामानुज के अनुसार सृष्टि के पूर्व जगत प्रकृति के रूप में ब्रह्म के अंदर रहता है। सत्व रजस और तमस प्रकृति के गुण हैं। जीव भी सृष्टि के पूर्व शरीर से रहित ब्रह्म के अंदर रहते हैं। ब्रह्म के तीन तत्व हैं, चित्त, अचित और ईश्वर। इसलिए जगत को सत्य माना जाता है। जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा होता है। जगत की विभिन्न वस्तुओं का जो ज्ञान होता है उसका खंडन संभव नहीं है। रज्जु सर्प का ज्ञान रज्जु के प्रत्यक्ष से खंडित हो जाता है, परंतु घड़ा कपड़ा आदि के ज्ञानों का खंडन नहीं होता है। जगत के सत्य होने का ये अर्थ नहीं है कि जगत की वस्तुएं नित्य हैं। जगत सत्य है, यद्यपि कि जगत की वस्तुएं अनित्य हैं। जहाँ तक जगत की उत्पत्ति का संबंध है, रामानुज सृष्टिवाद में विश्वास करते हैं। उनके मतानुसार जगत ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर अपनी इच्छा से नाना रूपात्मक जगत का निर्माण करते हैं। ईश्वर में चित्त और अचित दोनों सन्निहित है। चित्त और अचित दोनों ईश्वर की तरह सत्य है। अचित प्रकृति तत्व है, इससे सभी भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। सांख्य की तरह रामानुज भी प्रकृति को शाश्वत मानते हैं, परंतु सांख्य के विपरीत वे प्रकृति को परतंत्र मानते हैं। प्रकृति ईश्वर के अधीन है। जिस प्रकार शरीर आत्मा के द्वारा संचालित होता है उसी प्रकार प्रकृति ईश्वर के द्वारा संचालित होती है। रामानुज के अनुसार प्रलय की अवस्था में प्रकृति सूक्ष्म अभिव्यक्त रूप में रहती है। इसी से ईश्वर जीवात्माओं के पूर्व कर्मानुसार संसार की रचना करते हैं। ईश्वर की इच्छा से सूक्ष्म प्रकृति का विभाजन अग्नि, जल और वायु के तत्वों में होता है। समय के विकास के साथ ये तीनों तत्व अग्नि, जल और वायु, ये तीनों तत्व परस्पर सम्मिलित हो जाते हैं। इसका परिणाम होता है कि स्थूल विषयों की उत्पत्ति होती है। यही भौतिक संसार के रूप में दिखता है। रामानुज के मत में ईश्वर जगत का उपादान और निमित्त कारण है। वह जगत का उपादान इसलिए है कि वह अपने अंश प्रकृति को जगत के रूप में परिणत करता है। ईश्वर जगत का निमित्त कारण इसलिए है कि वह संकल्प मात्र से अनायास जगत का निर्माण करता है।